नमस्कार साथियों, मैं लेकर के पहुंचा आपको सर्वदा के अंदर। आप देख पा रहे हो वागड़ लाइव न्यूज। सत्ताएं सड़क और संघर्ष जब खामोश हो तो समझ लेना सत्ताएं आवारा होती है। दिखा रहे वही नजारा हम ये सर्वदा ग्राम पंचायत का जानते हैं। सर शुभ नाम? जी सर विनोद जी गुप्ता जी। सर किस पोस्ट पे सर आप? ग्राम विकास अधिकारी जी। सर तो आप अभी आ रहे हो? मैं पंचायत के सागवाड़ा ऑडिट वाले के पास में था। सागवाड़ा पंचायत समिति ऑडिट वाले का? जी सर ठीक है सर, वागड़ लाइव में स्वागत है। यहाँ पर कुछ आए हैं समस्या लेकर के, उनसे जानते हैं क्या स्थितियां है। सर वागड़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। किस प्रकार की समस्या लेकर के आप इधर आए हुए हो? सर हम बताइए। सर हमको अवलोकन के लिए बुलाया गया है। अवलोकन के लिए बुलाया गया? किस चीज का अवलोकन? ये हमारी सूचना जो हमने मांगी थी, जो हमारे 25 बिंदु है इसके लिए। और 25 बिंदुओं की सूचना मांगी गई थी आपके द्वारा? कब मांगी गई थी? हम 1 साल से सर इसके पीछे घसीट रहे हैं। और 1 साल से मतलब लोकतंत्र के अंदर जहां सूचना का अधिकार होता है, कानून होता है, उसके बाद में भी 1 साल तक आप घूम रहे हो सड़कों पर? जी सर। यह हो नहीं सकता। जब सड़कें और संघर्ष खामोश हो तब ऐसा ही नजारा देखने को मिलते हैं कि सत्ताएं आवारा होती है। देख रहे हो आप, ये दिखाइए। आप सर को बताइए आपकी सूचनाएं। तो सर जी गुप्ता जी, एक तो अपने डूंगरपुर जिले के गुप्ता जी थे जिन्होंने डूंगरपुर जिले का जो नाम रोशन किया, हमारे देश के पटल पर लाए। एक आप भी गुप्ता जी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हो, तो ये जो समस्या है जो लोग लेकर के आए, क्या कारण रहा उनका? 1 साल के अंतराल भी आप इनका जवाब नहीं दे पाए, उनको राज्य सूचना अधिकार के पास जाना पड़ा। उन्होंने सूचना मांगी थी लिखित रूप से। उन्होंने 17 सूचनाएं संकलित करने का मांगी थी मेरे से। वो सूचना बहुत लंबी थी और बहुत विस्तृत जानकारी होने के कारण से उनको उस समय मैंने कहा कि अवलोकन कर लो आप यूँ, लेकिन उन्होंने अवलोकन नहीं किया गया उनके द्वारा। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमको सूचना हम जिस रूप में मांग रहे हैं उसी रूप में चाहिए यूँ। इसलिए उनको उस समय मैंने लिखित में आदेश दिया था कि आप आओ अवलोकन कर लो, लेकिन अवलोकन नहीं किया उस समय उन्होंने। और उन्होंने सूचना 17 बिंदुओं में उनके द्वारा जो बिंदु थे उसमें मांगी गई थी, जो बहुत विस्तृत होने के कारण से वो संकलित करना संभव नहीं था। पर एक जांच टीम भी गठित हुई थी तत्कालीन हमारे वीडियो साहब मुलाराम जी के द्वारा, लेकिन वो भी डाक के 3 पात्र रहे। तो क्या कारण, क्या आपके ऊपर ऐसा कोई आगे से प्रेशर है? लोकतंत्र के अंदर तो ये जवाबदेही बनती है, और चाहे कितना भी दबाव हो लेकिन जवाब तो देना पड़ता है। और अभी तो डिजिटल युग है, आप बिल्कुल प्रिंट उसकी निकाल करके दे सकते थे। कि क्या कारण रहे आप इतना लंबा टाइम जा गया और इन युवाओं की संघर्ष के खातिर आपको आज अवलोकन के लिए वापस बुलाना पड़ा? उस समय भी उनको वही कहा था मैंने, आज से 5-6 दिन पहले अवलोकन की बात की थी। आज भी अवलोकन से मैंने बुलाया था। तो डिजिटल दुनिया प्रिंट निकाल करके उनको दे सकते थे, उसमें क्या छुपाने की बात तो थी नहीं। आपने भ्रष्टाचार तो किया नहीं था, किया था होता तो कैमरे के सामने आ जाता। उनके द्वारा सूचनाएं संकलित कर मांगी जा रही थी। 17 बिंदु थे उनके द्वारा, जो 17 बिंदु 25 बिंदु। 25 बिंदु, ये 25 बिंदुओं की फाइल है, हम आपको दिखा रहे हैं पूरी विस्तृत। यहाँ पर हम जानकारी लेंगे क्या कारण रहे, उनके उच्च अधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी। बात करके हम इसकी जानकारी लेकर लेंगे। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज आप क्या करने वाले हो उनके निराकरण के लिए? राज्य सूचना आयोग के जो निर्णय हुआ है कोई इनको अवलोकन कराया जाए, तो उस संबंध में उनको दिनांक दी गई है और समय भी दिया गया 11 बजे का। और उस समय इनको अवलोकन के लिए जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है अपने पास में वो अवलोकन करा देंगे। उसकी प्रतियां भी दोगे? नहीं, प्रतियां जो मांगेंगे 50% तक निःशुल्क देनी है, उससे ज़्यादा मांगेंगे दूसरा शुल्क लेना है। तो 50 तक दो दोगे आज? हाँ, जो कहेंगे 50% तक उनको निःशुल्क देने का है। तो उस समय पहले टाइम क्यों लगा? आज दे रहे हो, जब राज्य सूचना आयोग के आदेश पर आप कह रहे हो कि मैं आज दे दूं, तो उस समय पहले ही क्यों नहीं दे पाए? डिजिटल दुनिया आप प्रिंट निकाल के दे सकते थे। उस समय उन्होंने वो सूचना जो बनाने का कह रहे थे, आज भी बना के सूचना कोई नहीं देनी, जो उपलब्ध वही सूचना देनी है।
जो उपलब्ध है यानी कि जो संकलित करके कोई बनानी नहीं है। मतलब ग्राम पंचायत के पास में कुछ जो इन्होंने डाटा मांगा है वो आपके पास में डिजिटल उपलब्ध नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? वो जो बिंदु बना रहे हैं उसमें कोई उपलब्ध नहीं है। सूचना में सर जो भी बजट आया हाँ। है उसका ही सूचना मांगी, कोई अतिरिक्त सूचना नहीं मांगी गई है। जो पंचायत के काम है उसी की सूचना है। हाँ, तो जो पंचायत है के जो कार्य है उन्हीं की सूचना है। ऐसे हेडपंप वेतन है, कहाँ हुए, तो कितने खड़गम खुदवा दिए होंगे आपने? नालियाँ हैं, कितने नालियां बनवा दी होगी? वो जो भी उपलब्ध है बता देंगे हमें थोड़ी। तो बजट पास हुआ होगा तभी तो नहीं। आपने ये सब सूचना वही है ना बजट, तभी तो आपने अतिरिक्त सूचना अतिरिक्त कुछ नहीं सूचना मांगी कहो तो हमको है। बता जिसमें दो। है वही सूचना है। नॉर्मल सामान्य से सूचना है, रोड लाइट कितनी लगी, नाव के हड़पंप कितने बने, रिंग वाले कितने बनी, मॉडल तालाब कितने बने, मॉडल ये तो सामान्य है, कोई भी निकाल सकता है सच्ची साहब आजकल। लेकिन अब पंचायत को देने में क्या इतराज था इसमें? जो है वो बता रहे हैं इनके पास रिकॉर्ड जो लोग बता रहे हैं वो ये सूचना तो डिजिटल लाइन पे जाकर के कोई भी निकाल सकता है। तो आपके पास में तो वो पूरा रिकॉर्ड है, तुरंत 2 घंटे लगते हैं निकाल करके जो शुल्क होता है वो लेकर के दे देना। पुराने डिजिटल नहीं था, जो जो पिछले 10 सालों को बताया था सब डिजिटल नहीं था उस समय। तो आप 10 सालों से रिकॉर्ड मांगा है, कितने सालों का मांगा है आपने? 10 सालों, पिछले 10 सालों उसमें का। डिजिटल नहीं था पूरा। उस समय डिजिटल, जो डिजिटल था वो अवेलेबल करवाया आपने? नहीं करवाया? उस समय उनको कहा था सर अवलोकन कर लो जो भी है ये। जी जी, ओके। दिया क्यों नहीं दिया हमको जानकारी, क्यों नहीं बुलाया हमको? हमने सूचनाएं मांगी थी, 4-5 जगह तो ज्ञापन दिया था। तो ये आपके जांच पास है? कागज है, ये बताओ। जांच हुआ है सर? तो वही बताइए, कागज है अब कितने साल हो गए इसके लिए, अब बताओ। या तो ये मिले हुए हैं सब, देख लो इसमें वीडियो से आपने बुलाया बोले कितना लिखा हुआ है। 25 सालों में लिखा है। तो इसका जवाब तो आप ही दे दो, कब जांच कब जांच हुई या नहीं हुई है? और जांच कब हुई है? सर ये जांच हुई है या नहीं हुई है? ये बता दो आप। क्या आपके संज्ञान में है ये बात वास्तविक जांच हुई? जांच हुई हो तो हमको जानकारी कब दी आपने? उसमें लिखा हुआ कि अपने नहीं, आइए तो जवाब आप ही दे पाओगे ना, हुई या नहीं हुई सर जांच हुई है, जांच? इसकी पूरी जांच हुई है। इसकी जांच हुई है? जांच। जांच की प्रति असर होगी आपके पास अवेलेबल? क्या पाया गया जांच में? बता देंगे जो भी है। लोग भी आए। आपका शुभ नाम बताइए। दयाल पाटीदार। दयालाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साहब कह रहे हैं कि जांच हो चुकी है। जांच हुई तो इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको अवगत करवाया जाएगा पंचायत के मार्फत। तो अभी तक हम लोग अवगत क्यों नहीं करवाया? 12 महीने हो गए, कौन सी जांच ये हुई? तो 25/6/2024 का टीम गठित हुई थी और जांच जारी है। क्या अभी तक जांच जारी है? साहब कह रहे जांच तो हो गई, जांच हो हमको गई। क्यों आपको नहीं तो जानकारी पता क्यों नहीं दी आपने? आपको जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं है? बता देंगे ग्राम सभा अब बता देंगे नहीं सर, हमको सर रीजन चाहिए कि आपने क्यों नहीं बताया। 1 साल हो गया, आप तो या तो गुमराह कर रहे हो हमको। अब जांच पूरा ही बता देंगे। बता, अभी तो रिपोर्ट थी आपके पास, अभी तो बोल रहे थे मेरे पास प्रतिलिपि पड़ी है, अब चली गई वापिस। नहीं, अभी आपने बताया कि जांच हो गई है। जांच हो गई है तो प्रतिलिपि 1 साल से नहीं आई। जो भी हो उसको बता देंगे ग्राम सभा। हेलो हाँ तो शाम को आते हैं। हाँ कौन हो कौन क्यों हो? जी सर, हम आपको दिखा रहे हैं सरोदा के अंदर पूरा एक युवा की टीम, समस्त ग्रामीणों की टीम जो इस लंबे संघर्ष के बाद में आज पहुंची है, वो भी राज्य सूचना आयोग के पास जाने के बाद अब जाके उनको ये मतलब राहत की खबर आई है। लेकिन वहां पर भी आकर के देख रहे हैं अवलोकन की क्या स्थिति है। हाँ, आपको लाइव दिखाएंगे। सर आपका शुभ नाम बताइए। निर्मल कुमार कोठारी। निर्मल कुमार जी कोठारी जी, सर क्या चाह रहे हो आप सर से? जो राज्य सरकार ने आदेश किया है हाँ जी। उसके अनुसार आप अवलोकन करा देवे और अवलोकन की PDF उपलब्ध करा दे, ताकि एक दिन में तो ये पढ़ा जाएगा नहीं। इतने पृष्ठों का 10 साल का काम है, तो हम पढ़ करके प्रतिलिपि निकाल करके फिर हम आपको बता देंगे। जो भी है हमारा ऑब्जेक्शन है, जो भी है आपका काम 10 सालों का देखना एक दिन में तो संभव नहीं है। सर ये जो कह रहे हैं राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार
हमें PDF उपलब्ध करवा दी जाए और जो कार्य है उसका अवलोकन करवा दिया जाए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? राज्य सूचना आयोग ने आदेश दिया है कि 50 पृष्ठ तक इनको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए, जो भी 50 पेज 4 है उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए, और उसके ऊपर जो पेज 4 है उसका जो शुल्क है नियमानुसार वो शुल्क जमा लेके उनको उपलब्ध कराया जाए। वो पीडीएफ का नहीं है, हमको प्रतिलिपि देनी है, इनको पीडीएफ उपलब्ध नहीं करानी किसी भी चीज की, हमको मैं उसका फोटोकॉपी करनी है। चाहे तो नहीं, पीडीएफ तो नहीं है, हमको प्रतिलिपि दे पाएंगे, हम प्रतिलिपि दे पाएंगे, प्रतिलिपि देंगे और बिल्कुल जो भी बताएंगे उसका प्रतिलिपि उपलब्ध आज दे पाओगे? हाँ, दे देंगे। आज यानी को जो चिन्हित कर देंगे, वो भी जो भी चीज चिन्हित कर देंगे, जो पेज चिन्हित कर देंगे, उसके बाद में जब भी हम उसका फोटो भी करवा के उनको उपलब्ध करवा देंगे। शुल्क जमा कराते हैं, शुल्क जमा कराने का ऑर्डर निकाल देंगे, उसके बाद उपलब्ध करा देंगे। आपकी प्रक्रिया के अनुसार आप बिल्कुल वो पूरी और राज्य सरकार सूचना आयोग की जो निर्देश है उसका पूर्ण अक्षर पालन किया जाएगा, या आप विश्वास दिला रहे हो उनको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये विश्वास दिला रहे हो? सूचना आयोग को जो भी निर्देश है, निर्देशों जो भी है उसका पूर्ण पालन किया जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास में कितनी ग्राम पंचायत है सर? मेरे पास 2 ग्राम पंचायत है। 2 ग्राम पंचायत है। तो क्या हर जगह एक ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा कि कोई सूचना चाहेगा और मुझे राज्य सूचना आयोग के अंदर जाना पड़े तब जाके प्रतिलिपि मिले? फिर एक बार फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ये सूचना संबंधी बात कहाँ से हुई थी, अभी आपको लेटर इनका बता देता हूँ। उन्होंने सूचना बिंदु मांगी थी और वो उनसे बात हुई थी, वो जो बिंदु चाह रहे थे उस बिंदु पर सूचना मांग रहे थे। वो उनके द्वारा जो सूचना थी वो बहुत विस्तृत हो रही थी, उसको तैयार करने में बहुत लंबा समय लग रहा था, और यहाँ पे 2 ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इतना रेगुलर काम रहता है कि वो सूचना तैयार करना संभव नहीं था हमारे से। इसलिए हमने इनको उस समय कहा था कि भाई अवलोकन कर लो आप एक बार। जो उस समय हमने उनको आदेश निकाला था कि अवलोकन कर लो, लेकिन उन्होंने अवलोकन नहीं किया, उस समय वो नहीं आ पाए या कुछ कारण रहे थे ऐसा। तो उस विषय को लेकर के आपकी तैयारी अभी तक क्या है? पूर्ण आपने मतलब लंबे विस्तृत समय भी आपको मिला, आपको पता भी था ये राज्य सूचना आयोग के अंदर गए हैं, आपको पता भी था कि मुलाराम जी के नेतृत्व में जांच टीम गठित करवाई है, आपको पता भी है जांच हो गई है, तो क्या इसकी मिलीजुली कोई माने या ना माने? क्या माने? अवलोकन अभी भी कराने तैयार है, बिल्कुल अवलोकन पूरा जांच जो हुई है, जांच जो हुई है, आप कह रहे जांच हो चुकी है, जांच हो चुकी है तो इनको कोई पता ही नहीं है। जो युवा संघर्ष है, जो ग्राम पंचायत को मिली संसद मानते हैं, लोकतंत्र का प्रथम मंदिर यही है, अगर गांव के अंदर इनकी नहीं चलेगी, उनको सूचना नहीं मिलेगी तो वीर तो आगे की बात क्या कर सकते हैं सर? इसलिए आप पर विश्वास दिलवाइए, लोकतंत्र की ये कोई मजाक नहीं है सर। तो बिल्कुल तो सर आपको बताना पड़ेगा, आप जिम्मेदार अधिकारी हो, आपके ऊपर किसी का दबाव है तो बताइए। दबाव है? कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जांच हो चुकी है उसकी भी प्रतिक्रिया दोगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम सभा में उपलब्ध करवा देंगे। आज तो इनको जो रिकॉर्ड की प्रतिलिपि देंगे। तो प्रतिक्रिया बिल्कुल। तो आपको कौन सी प्रतिक्रिया चाहिए? 50 आज मिल सकती है आपको? हम 12 महीने से वेट कर रहे हैं जांच की प्रति। आपको प्रथम 50 प्रतिक्रिया मिल सकती है कह रहे हैं आज? हाँ, वो भी दे दे, वो भी चाहिए। वो कौन सी चाहिए आपको? वो मांग आपकी रखिए। हमारे बिंदु पर हमारे पास है, उसको वो चाहिए जानकारी। उसके बाद इन्होंने जो 12 महीने से जांच हो चुकी है, वो जांच की प्रतिलिपि भी हमको चाहिए। वो जांच हुई, उसमें भी वो कह रहे जांच हुई है तो कब हुई हमको नहीं पता, हमको अवगत नहीं करवाया इन्होंने। जबकि इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको पंचायत के मार्फत आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन आज 12 महीने हो गए, सचिव साहब ने कोई मतलब हमको नहीं बुलाया, नहीं किसी पंचायत के सदस्य ने हमको बुलाया। 12 महीने से हमको वेट करवा रहे हैं और ये फोटो मिलाकर गुमराह कर रहे थे। हम आपको यही दिखा रहे थे वागड़ लाइव न्यूज के द्वारा कि जब जब सड़कें और संघर्ष खामोश होता है तब तब सत्ताएं आवारा होती है। यही दृश्य लोकतंत्र का होता है और ये हमारे जैसे सिपा सलार लोकतंत्र के 5वें स्तंभ डिजिटल मीडिया ये कभी होने देगा नहीं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। देखते रहिए वागड़ लाइव न्यूज। पंचायत के बाहर का नज़ारा देखिए आप। देखिए यहाँ पर गौ माता है जो देखो देखो यहाँ पर तो एक से एक नज़ारा। यहाँ पर गौ माता है जो खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। देखिए आप ग्राम पंचायत के जस्ट बाहर।
सर ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। गौ माता हमारी प्लास्टिक खाने को मजबूर है, वो भी ग्राम पंचायत के बाहर। कचरा देखिए, गंदगी देखिए, दिखा रहे नज़ारा है ग्राम पंचायत का। स्वच्छ भारत जो के अंदर जो पैसा आता है क्या पता कहाँ जाता है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन आप देख रहे हो गौ माता प्लास्टिक खाने को मजबूर है यहाँ पर सरोदा ग्राम पंचायत के अंदर। यहाँ पर दिखा रहे हैं आप, देखिए ग्राम पंचायत के बाहरी रोड का अवलोकन देखिए। देखिए यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं, तो ये तो सिर्फ एक नमूना है, पूरे गांव की पिक्चर कैसी होगी क्या पता। देखिए सर गौ माता है जो बाहर है ग्राम पंचायत के बाहर, वो प्लास्टिक खा रही है। तो सर ये इससे पहले जो टेंडर हुआ था, तो क्या ग्राम पंचायत के अंदर टेंडर हुआ सर? टेंडर कल ही वो अप्रूव हुआ है, कल हुआ है। इससे पहले इसके पहले हम पंचायत खुद सफाई करवाते थे, प्रतिदिन नियमित सफाई हो रही है। कितने लाख का टेंडर था सर? अभी हुआ है, कल ही टेंडर हुआ है। पहले 8,40,000 का दिया। पहले पूर्व में टेंडर नहीं हुआ था, ग्राम पंचायत खुद सफाई करवा देती। तो कितने पूर्व में कितने लाख की सफाई हुई होगी गाँव में के अंदर? वो प्रतिदिन लेबर के हिसाब से जैसे नियमित लगा अमूमन अप्रोक्स सर आइडिया तो जो भी लेबर लगती है उसके हिसाब से होती है। बाहर हम देख पा रहे थे गौ माता है प्लास्टिक खाने को मजबूर है, बहुत ही गंभीर विषय है ये देश का। धन्यवाद सर।